स्थान जो बन जाता है वह किस धारा के कारण बनता है। तो लास्ट तक देखें इस वीडियो को, स्किप ना करें नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं हम। देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपका लाइन जो दिख रहा है ये हमारा विषुवत रेखा, ध्यान रखिएगा ये विषुवत रेखा है दोस्तों। अब शुरू करते हैं हम लोग हिंद महासागर से, कैसे कैसे जलधाराएं बहती है। अभी इधर छोड़ दीजिए, आप फोकस करिए यहाँ पे, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। देखिए प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं उठती है वो यहाँ से एक उठती है, इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। क्यों इसका दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यह विषुवत रेखा के नज़दीक से उठता है। और आपको पता होगा विषुवत रेखा के ऊपर डायरेक्ट सूर्य का रोशनी पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस विषुवत रेखा के करीब जितने भी देश होते हैं वहाँ के लोग काले काले पाए जाते हैं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब देखिए सूर्य का रोशनी जब यहाँ पे आएगा डायरेक्ट, तो पानी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे गर्म रहेगा। तो यहीं से जलधारा ये उठता है। ये दक्षिणी विषुवत रेखीय, यहाँ का इसका नाम दिया गया है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तो यहाँ से उठती है और यहाँ आके यह दो भाग में बढ़ जाती है। एक क्या इधर से चल जाती है मेजाम्बिक चैनल, इसका नाम है मेजाम्बिक की धारा इसका, और इधर से आ गया इसका नाम है मेडागास्कर की धारा। उसको याद रखिएगा, यह मेडागास्कर है इसीलिए इसका नाम मेडागास्कर रख दिया गया है। तो मेडागास्कर आपको छोटा है मैप में नहीं दिखेगा, आप बड़ा मैप खरीदिएगा और हम जो यहाँ बता रहे हैं उसमें आप देखिएगा मिला के। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ से जो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है यहाँ आके दो भाग में बट गया है। एक इधर आ गया है मेजाम्बिक की धारा और एक इधर आ गया है, इसका नाम है मेडागास्कर की धारा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों यहाँ से जो आया है वो यहाँ पे मिल गया है और ये यहाँ तक आया है। तो इसका नाम जो यहाँ से यहाँ तक आया है इसका नाम है आगलुहास की धारा याद रखिएगा। और इधर से देखिए फिर यहाँ तक जो आया है ये धारा, उसके बाद देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इधर से एक धारा कट के यहाँ आ गई है और ये जो है अलगुहास की धारा, इसको ये इधर मोड़ देता है, इधर मोड़ देता है। तो जब इधर मोड़ देता है तो इसका नाम, ये जो जलधारा है इसका नाम रख दिया गया है दक्षिणी हिंद प्रवाह, ठंडा होगा ये। दोस्तों अभी देखिए ध्यान दीजिए, बोले थे अभी हम कि ये जो रेखा है विषुवत रेखा, इस पर गर्म जल होता है, लेकिन जो नीचे तरफ इधर तो अंटार्कटिक है, ऊपर आर्कटिक है, तो नीचे जो है बहुत सारे बर्फ जमा हुआ है ऊपर भी, तो इधर से ठंडी जलधारा आएगा। तो ये जो है दक्षिणी अटलांटिक धारा जो आती है इधर से निकलती है, जो ये तो ठंडी रहेगी और इधर से आएगी तो ये सब गर्म रहेगी। तो ये ठंडी जलधारा जो है ये आती है इधर से, और यहाँ पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से होकर गुजरती है, किनारे से पश्चिम की ओर से। तो देखिए यहाँ पे जो पश्चिम पर साइड में है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे देखिएगा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यह किसके कारण होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जलधारा इधर से आ रही है ये है से ठंडा है। तो ठंडा है तो यहाँ बादल, धूप के कारण यहाँ पर बादल बनेंगे नहीं, यहाँ पे विषुवत रेखा से दूर है, यहाँ तो सूर्य की रोशनी बहुत कम आएगा। तो और ये ठंडा है तो बादल नहीं बनेगा, तो यहाँ बारिश नहीं होगा। इसीलिए जो पश्चिमी साइड है यहाँ ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरा तरह से मरुस्थल है, पूरा तरह से। तो ये हो गया विषुवत रेखा के नीचे साइड हिंद महासागर में। और यही देखिए ऊपर साइड में, हिंद महासागर के ऊपर साइड में जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर साइड में यहाँ से एक जो धारा बही है, यहाँ से भी बहता है एक धारा, इसका नाम रख दिया गया उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। याद रखिएगा, नीचे वाला के दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और ऊपर वाला के उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और यहाँ से यहाँ तक जाती है और यहाँ से फिर ये घूम जाती है इस तरह करके, जो भारत की तरह चल जाती है, भारत की तरफ। तो और इसका नाम रख दिया है सोमेरु की जलधारा। यहाँ पर आ गया, यहाँ तक हो गया। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद, ये देखिए ये गर्म जलधारा होगा, ये गर्म जलधारा होगा, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। इधर ये साइड में बहुत ही तेज़ी से वर्षा होती है, हमारा गर्म जलधारा बनता है, यहाँ पे बादल बन जाता है, ऊपर से बारिश होती है यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए हिंद महासागर क्लियर हो गया, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, और इधर हो गया मेजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, अलगुहास की धारा, और इधर से आके मिलेगी एगो, और फिर इधर आ जाएगी दक्षिणी हिंद प्रवाह, और इधर ऑस्ट्रेलिया के पास मरुस्थल बना देगी ठंडी जलधारा। इतना याद रखिएगा। और देखिए एक और आता है, यहाँ से जो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा आती है और यहाँ कुछ ये दो भाग में बट गया, और एक होता है कि अपोजिट घूम जाता है यहाँ से थोड़ा सा, इसे अपोजिट विषुवत रेखीय जलधारा बोला जाता है। तो हिंद महासागर कंप्लीट हो गया। अब आइए जानते हैं इसके बारे में, अंटार्कटिक महासागर के बारे में। तो देखिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अटलांटिक महासागर। अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे जलधारा बहती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए दक्षिणी साइड में देखिए, तो फिर उसी तरह जिस तरह यहाँ बताए थे उसी तरह यहाँ से भी एक जलधारा उठता है यहाँ पे, और इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ये यहाँ से उठती है तो ये तो गर्म होगा। देखिए इधर से ये गर्म उठता है, फिर यहाँ से आके ये आगे बहुत लंबी जलधारा हो जाता है। इसको ब्राज़ील की धारा बोला जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील कंट्री,
ब्राज़ील कंट्री है यहाँ पे, ये वाला, सॉरी ये वाला है ब्राज़ील, तो इसलिए इसका नाम ब्राज़ील की धारा रख दिया गया है। अब यहाँ से आया है तो देखिए, अब यहाँ तो गर्म होगा, यहाँ तक आया है तो ये तो विषुवत रेखा से होकर गुजरा है, यहाँ तक गर्म है। अब इधर से देखिए एक ठंडा जल धारा चल गया है, फोकलैंड की धारा इसको बोला गया है, इसका नाम है फोकलैंड की धारा, याद हो जाएगा, फोकलैंड की धारा, फोकलैंड की धारा। तो एक इधर से गया है फोकलैंड की धारा, और जो इधर से ब्राज़ील की धारा आया है उसको इधर से मोड़ दिया, इधर से मोड़ दिया, और यहाँ से मोड़ के इसका नाम रख दिया गया है दक्षिणी अटलांटिक धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा। देखिए यहाँ तक गया है और एक इधर चल गया जो इधर हिंद महासागर को मोड़ता था, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है दक्षिणी अटलांटिक धारा, यहाँ तक आया है, फिर यहाँ ये तो गया है यहाँ तक, लेकिन इसका अलग नाम रख दिया गया है, बेंगुला की धारा इसको नाम रख दिया गया है, बेंगुला की धारा यहाँ तक। और फिर इसी तरह यहाँ गोल गोल चक्कर लगाता है, ये भी ठंडा होगा, ये ठंडा होगा, ये सब गर्म होगा, सब बात देखिए, एक यहाँ अपोजिट वाला है, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गया, अब देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पर, ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ पे बहुत सारे धाराएं हैं, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए एक यहीं से उठा है विषुवत रेखा के सामने से, तो यहीं से उठता है तो ये गर्म जलधारा होगा, इसका नाम लोगों ने उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा रख दिया है, ये गर्म होगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक इधर चल जाता है और एक इधर चल जाता है। आप बड़ा नक्शा खरीदिए और उसमें मिला के देखिए और एक व्हाइट पेपर में इस तरह लिख लीजिए, तब याद हो जाएगा आपको। तो एक इधर आ जाता है, इसका नाम है फ्लोरिडा की धारा, और एक इधर ये साइड से आ जाता है, इसका नाम है एंटिलीज जलधारा, एंटिलीज जलधारा। और देखिए ये दोनों यहाँ आया है, फिर यहाँ आके मिल गया है, जैसे यहाँ पर मिला था ये, ऐसे यहाँ आके मिल गया है, और ये आगे तक चल गया है अमेरिका के उस साइड तक, कनाडा देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आ गया है। और इसका नाम गल्फ स्ट्रीम की जलधारा रख दिया गया है, नाम क्या रख दिया गया, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, ये देखिए एक यहाँ से आया है ग्रीनलैंड के किनारे से, इसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। ये बताइए ठंडा होगा कि गर्म होगा, आप कमेंट में बताइएगा, ऐसे हम बता देते हैं। ये ठंडा जलधारा होगा, क्यों, क्योंकि यह ऊपरी तरह से आ गया, उत्तर साइड से आ रहा है और इधर बर्फ है पूरा, जिसके कारण ये ठंडी जलधारा होगा। और यहाँ से देखिए एक और ये इधर चल गया है, विषुवत रेखा की तरफ से, विषुवत रेखा के सामने से गया है, तो इसका नाम रख दिया है उत्तरी अटलांटिक की धारा, उत्तरी अटलांटिक की धारा। और फिर देखिएगा यहाँ से एक ऐसे मुड़ गया होगा, इस तरह करके ऐसे, इसका नाम रख दिया गया है रेनेल की धारा, रेनेल की धारा, ये ठंडी होगी। और एक यहाँ से इधर चल गया है, इधर इस साइड में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जलधारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, इसलिए इसको नॉर्वे की धारा बोला गया है, नॉर्वे कंट्री यहाँ पे, तो नॉर्वे की धारा बोला गया है। देखिए नॉर्वे कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे है तीनों कंट्री, बाल्टिक देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसलिए इसका नाम नॉर्वे की धारा है। ये गर्म होगा इसलिए क्योंकि ये सीधा आ रहा है इधर से विषुवत रेखा से, देखिए इधर से सीधा विषुवत रेखा से गया, तो ये गर्म होगा। इसीलिए यहाँ पर एक है मुमरस की बंदरगाह, जो बर्फ रहने के बावजूद भी यहाँ पे पानी रहता है, गर्म रहता है, यहाँ पे बर्फ नहीं जमता है। बाकी ये पूरा एरिया में बर्फ जम जाता है, ये पूरा एरिया में बर्फ जम जाता है और यहाँ पे बर्फ नहीं जमता है। आप ये याद रखिएगा, मुर्मुस बंदरगाह यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर केवल बर्फ नहीं जमता, लेकिन पूरे एरिया में बर्फ जमा रहता है, इसलिए क्योंकि आप विषुवत रेखा तरफ से जलधारा आती है, इसको बर्फ नहीं बनने देती है। तो यहाँ तक याद रखिएगा। अब ये देखिए हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर हो गया। अब देखिए प्रशांत महासागर में आते हैं। तो अब देखिए प्रशांत महासागर के क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए, फिर यहाँ विषुवत रेखा जो जिस तरह इस तरह यहाँ उत्पन्न होता है, उस तरह यहाँ भी उत्पन्न होता है। तो इसका जो विषुवत रेखा के किनारे से ये हुआ है, गर्म जलधारा होगा यहाँ पे, ये तो पता है। तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ये दक्षिण में उत्तर में, तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा इसका नाम रख दिया गया है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। और देखिएगा इसका जो ये प्रशांत महासागर है इधर और इधर, ये दोनों एक ही है, तो इसका जो इधर से निकलेगा हम यहाँ दर्शा दिए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। इधर से दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गुजरा है और देखिए यहाँ से घुस गया, इधर यहाँ से घुस गया दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। और यहाँ से एक इस तरह करके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड से आया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड से। ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्या बोले थे कि यहाँ ठंडा पानी इधर से आता है दक्षिणी हिंद प्रवाह से, इसलिए यहाँ मरुस्थल होता है, यहाँ बारिश नहीं होता है। और देखिए विषुवत रेखीय जलधारा इधर से आ रहा है और इसका जो पूर्वी साइड में आ रहा है ये जलधारा, इसका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा नाम दिया गया है। तो यह बताइए, कमेंट में आप बताइएगा कि ये जो जलधारा होगा ये इसमें यहाँ पर वर्षा होगा कि नहीं। अभी हम बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक वर्षा होगा क्योंकि ये गर्म जलधारा आ रहा है, जिसके कारण बादल बनेंगे, यहाँ पे बारिश होगा। तो इधर कब ठीक है, लेकिन इधर मरुस्थल है, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए इधर यहाँ तक आया है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। और क्या हुआ है, एक जो है ये है अंटार्कटिक की जलधारा जो आया है, इसका नाम अंटार्कटिक की जलधारा। ये यहाँ से इधर इसको घुमा दिया है, अंटार्कटिक की जलधारा इधर घुमा दिया और इसको भेज दिया है। अब देखिए इस साइड से जो जाएगा फिर यहाँ जाएगा। ये ठंडा रहेगा कि गर्म, बताइए कमेंट में बताइएगा, हम बताते हैं ये ठंडा रहेगा। दोस्तों ये अंटार्कटिक तरफ से आ रहा है इसलिए ये ठंडा रहेगा। और ये देखिए ये इधर से घुसेगा, ये इधर से घुसेगा, तो ये ठंडा रहेगा। तो इसका नाम रख दिया गया है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह,
दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, दक्षिण साइड में है। और यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये, देखिए यहाँ पर ये जो ठंडी जलधारा है, अभी हम बताए थे आपको, ठंडी जलधारा जिधर जिधर से गुजरेगा वहाँ वहाँ पर रेगिस्तान रहेगा और मरुस्थल रहेगा। देखिए यहाँ से ठंडा निकला था, यहाँ पे एक मरुस्थल है, एक यहाँ पे पेंटागुना की मरुस्थल है, पेंटागुना यहाँ पे, और एक देखिए यहाँ बाल्टिक में मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, यहाँ पर जो ठंडा पानी आया था लेब्राडोर के सागर से, इधर से यहाँ पे एक मरुस्थल है। तो जहाँ जहाँ से ठंडा गया है वहाँ वहाँ से बारिश होने नहीं दिया है, जिसके कारण मरुस्थल बन गया है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है। और फिर यहीं से यही वाला जलधारा यहाँ तक गया है, लेकिन इसको अलग नाम रख दिया गया और इसको काट के अलग नाम रख दिया, इसको नाम रख दिया पेरू के जलधारा। ये देखिए पेरू देश है यहाँ पर, इसका नाम है, इसलिए पेरू रख दिया गया है। तो कंप्लीट हो गया इधर ये दक्षिणी में कंप्लीट हो गया। अब याद रखिएगा प्रशांत महासागर दक्षिणी वाला कंप्लीट हो गया। और उत्तरी साइड में आते हैं, देखिए इसमें भी उसी तरह है, उत्तरी विश्वत जलधारा, उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा इसका नाम है। तो आप सभी का जितना हम नाम बताए हैं, यह मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा नाम है इसका, उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा, और इधर से गुजरेगी और फिर इधर से घुसेगी। देखिए इधर से यहाँ से जाएगी और इधर से आएगी, तो उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा, और यहाँ दो भाग में बट जाएगी, दो भाग में। देखिए एक इधर चल जाएगी और एक इधर आ जाएगी। तो इसका नाम दिया गया है सुसीमा की धारा। याद रखिएगा सुसीमा की धारा, और एक इधर है, इसका नाम क्यूरोसियो की धारा, याद रहेगा। और यहाँ पर आके या फिर ये आगे तक चल गया है, आगे तक। और इधर देखिए ओसिनियो की धारा एक इधर से आके मिल गया है, रूस तरफ से ओसिनियो की धारा, और इसको मिला के एक इधर चल गया है, जो ये देखिए यहाँ पर घुस गया है, यहाँ पर। इसका नाम रख दिया गया है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और ये इधर चल गया है अमेरिका तरफ, यूएसए, अलास्का की धारा इसको बोल दिया गया है, अलास्का की धारा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है वो यहाँ से लेके इस तरह करके गुजर जाता है, इधर से आ जाता है, और इसका नाम कैलिफोर्निया की धारा रख दिया गया है, इसका नाम कैलिफोर्निया की धारा। तो ऑल ओवर हम सब कुछ बता दिए हैं, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपको कोई एग्जाम नहीं छूटेगा जलधाराएं से, ये मेरा वादा है दोस्तों। अब देखिए याद करने का तरीका कुछ हम बता देते हैं, आप डायरेक्ट याद करिएगा। दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा, अब देखिए यहाँ पे आइएगा हिंद महासागर में, तो इसे याद करिएगा, दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा, इसका मेजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, और फिर इसका अलगुहास की धारा इधर से मिलती है, ठंडी वाली जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर से आती है, सो दक्षिणी हिंद प्रवाह, और फिर इधर से इधर यहाँ से इधर हो जाती है, इसका नाम आ जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मरुस्थल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। इसी तरह इसको भी याद कर लीजिएगा, इसको देखिए अपोजिट वाला भी याद कर लीजिएगा, ये अपोजिट इधर से आता है, सब पानी नहीं जाता है इधर, इधर देखिए जैसे ये पानी इधर से आ रहा है तो कुछ यहाँ पे टकराएगा, तो इसके कारण इधर वापस हो जाएगा, इसको विपरीत बोला गया है। देखिए यहाँ से इधर वापस आ गया, यहाँ से इधर ये वापस आ गया, यहाँ से ये वापस आ गया, यहाँ से ये वापस आ गया, यहाँ से ये वापस आ गया। तो ऑल ओवर हम जितना इसमें समझाना चाहिए था बच्चों की तरह समझाएं आपको, और बाकी बात जो रहा आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और इसको आप इसी तरह वाइट नक्शा खरीदिए। देखिए दोस्तों हम ये वाइट नक्शा खरीदे हैं दुकान जाके, और इसमें हम टोटल बारीकी तरह से भर के इसमें हम नामकरण कर दिए हैं और नंबरिंग सिस्टम कर दिए सबको। देखिए सबको हम नंबरिंग सिस्टम कर दिए हैं आपको याद कराने के लिए, देख लीजिएगा आप सबको नंबरिंग कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह करके हम सारा इसमें नंबरिंग कर दिए हैं टोटल में। आप नंबरिंग देख देख के याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे इसी तरह की वीडियो हम जब डालें तो सबसे पहले आपके। इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में, कैसे कैसे आते हैं हमारे समुद्र में ये सब, और किसके कारण आते हैं, किस टाइप से आते हैं, सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। बस आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए कुछ आपको बात बताते हैं, माइंडसेट कर लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ये चक्रवात क्या है, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, ठीक है, तथा बाहर उच्च दाब होता है। चक्रवात के अंदर साइड में, केंद्र साइड में निम्न दाब होता है तथा बाहर साइड में उच्च दाब होता है। हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। देखिए दोस्तों इसका क्या होता है, माना कि यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, साइड से पेड़ लगे हुए हैं, और बीच में है कि खाली जगह है। तो जैसे बीच में खाली जगह है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी, तो साइड का जो पेड़ पौधा है वो अपना हवा इसके तरफ पे भेजने लगेगा। तो यही बोला है इसी में कि बाहर की हवा इसमें अंदर आती है। और एक होता है कि प्रतिचक्रवात में क्या होता है कि देखिए गोल बीच में जो रहेगा सो पेड़ पौधा रहेगा, बीच में पेड़ पौधा रहेगा, ये समझ लीजिए, और साइड से खाली रहेगा। तो इसमें क्या होता है, चक्रवात में क्या होता था कि बाहर की हवाएं अंदर आती थी, लेकिन प्रतिचक्रवात में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अंदर की हवा बाहर जाती है। तो इतना ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या हुआ है इसमें कैसे हुआ है, तो बताते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है विषुवत रेखा, देखिए विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो रहता है वह उष्णकटिबंधीय रहता है, उष्णकटिबंधीय बोला जाता है इसको। और इसके ऊपर साइड शीतोष्ण कटिबंधीय और नीचे साइड शीत कटिबंधीय। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे बना दिए हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात कैसे आते हैं, सॉरी प्रति चक्रवात है, एंटी क्लॉकवाइज आता है। देखिए क्या होता है, उच्च दाब रहता है, बाहर से अंदर की ओर आता है हवा इसमें, तो एंटी क्लॉकवाइज आता है। और क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध है, देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है।
ये तो जानते होंगे, पूरब इधर, पश्चिम, दक्षिण नीचे, उत्तर ऊपर, इतना कॉमन सेंस है, सब पता रहना चाहिए। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो लेफ्ट, जो देखिए दक्षिणी गोलार्ध की हवा अपने लेफ्ट बाईं ओर घूम जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने लेफ्ट और बाईं घूम जाती है, ध्यान से देखिएगा। और देखिए उत्तरी में क्या होता है, इसी का अपोजिट राइट साइड घूम जाती है, याद हो गया। अब देखिए चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो होता है इसे राइट साइड घूम जाता है, और वही उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या होता है कि वो अपने लेफ्ट साइड घूम जाता है। इतना याद हो गया। तो ये नॉर्मल चीज़ थी बताने के लिए कैसे आता है। अब देखिए कौन कौन सा चक्रवात कहाँ पे आता है, तो देखिए हम सब जगह नंबरिंग कर दिए हैं, नंबरिंग, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिए एक यहाँ पे आता है चक्रवात कैरेबियन सागर में, हिरेकिन चक्रवात, हिरेकिन चक्रवात आप याद कर लीजिएगा ये सब। यहाँ पे हिरेकिन चक्रवात आता है, और इसी के ऊपर देखिए 2 नंबर में अमेरिका में ये आता है टर्नेडो, टर्नेडो चक्रवात। अमेरिका में सबसे ज़्यादा आते रहता है टर्नेडो चक्रवात। और देखिए 1 2 हो गया, तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे भारत के नीचे साइक्लोन चक्रवात। अब ही बंगाल की खाड़ी से उठा था चक्रवात, साइक्लोन चक्रवात, कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और देखिए 4 नंबर में यहाँ पे है ये, यहाँ पे है कौन चक्रवात है, नीलम चक्रवात, ये बांग्लादेश के पास उठता है। और 5 नंबर पे है टाइफून चक्रवात, दक्षिणी चीन सागर में उठता है। ये जो 2 बड़े या छोटे जलिए को जोड़ने वाले को, चौड़ा भाग को, जैसे देखिए चैनल है 2 बड़े भाग, 2 समुद्र मान के चलो, 2 समुद्र है, उसको जो जोड़ेगा लंबा जल संधि, लंबा चौड़ा वाला जो रास्ता जोड़ेगा इसको, उसको कहेंगे हम चैनल। और स्थल संधि जैसे है, देखिए यहाँ पे स्थल ये है, ये स्थल है, इसको जो जोड़ेगा पतला रास्ता उसको हम स्थल संधि। तो आशा है आप ये समझ गए होंगे कि जल संधि, जल डमरू मध्य, चैनल, स्थल संधि किसे कहते हैं। अब आप समझ में आएगा आपको अच्छे से कि कौन सा जल संधि कहाँ पे है और किस तरह से इसको याद करना चाहिए। तो देखिए पहले नंबर पे है पाक जल डमरू मध्य, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 नंबर में, सबको हम नंबरिंग कर दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो 1 नंबर में है पाक जल संधि। दोस्तों यहाँ पाक जल संधि जो है वह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे दागे कर दिए हैं। और देखिए दूसरा नंबर में है ग्रेट चैनल, दोस्तों ये अंडमान सागर और इधर आ जाएगा तो हिंद महासागर, ये दोनों को ये जोड़ता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो है यो यहीं पर है, नीचे में द्वीप दोनों है, द्वीप है, इसके बारे में ये प्रमुख है, यहाँ पे याद रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर में, देखिए तो देखिए तीसरा नंबर पे है मलक्का जल संधि, यहाँ पे मलक्का जल संधि, दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। देखिए अंडमान सागर इधर, दक्षिण चीन सागर उसको ही जोड़ता है। सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है, यहाँ पर है सुमात्रा मलेशिया। तो इस मैप में नहीं देखेगा, आप ये काम करिएगा, बड़ा मैप खरीद लीजिएगा और उससे देख के आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा और याद भी कर लीजिएगा, तो आसानी से याद होगा। ऐसे इसमें ब्लैंक वेट जो है सादा नक्शा है, इसमें हम भर दिए हैं, इसमें कौन सा देश कहाँ इसमें लिखा हुआ नहीं, वाइट है, इसमें समझ में नहीं आएगा आपको, तो नया खरीदिएगा दुकान से, जो जिसमें भरा रहेगा वो वाला खरीदेगा। तो देखिए 3 नंबर बोले मलक्का जल संधि के बारे में बता दिए। अब 4 नंबर पे आइए सुंडा जल संधि के बारे में। तो दोस्तों सुंडा जल संधि के बारे में जानिएगा, इधर जावा सागर है और इधर है हिंद महासागर, उसी वही दोनों के बीच में ये वाला है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि और जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, जब अभी बोले यहीं पे है, इसको 4 नंबर के साथ है, इसको याद कर लेगा। अब देखिए 5 नंबर में आते हैं लुजोन जल संधि के बारे में। दोस्तों लुजोन जल संधि है, दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दक्षिणी चीन सागर इधर है अभी बताएं, और प्रशांत महासागर इधर है, तो ये 5 नंबर वाला यही दोनों को जोड़ता है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं 6 नंबर में सुसीमा जल संधि के बारे में। तो दोस्तों ये जापान सागर और पीला सागर को जोड़ता है, जापान सागर और पीला सागर को जोड़ता है सुसीमा जल संधि। दक्षिणी कोरिया और क्योसो द्वीप यहीं पे है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 7 नंबर पे, देखिए 7 नंबर पे सुगारू जल संधि। दोस्तों सुगारू जल संधि जो है इसका जापान सागर और प्रशांत महासागर, जापान सागर यहाँ पे, प्रशांत महासागर यहाँ, इसी के बीच में है ये 7 नंबर वाला, तो आप याद रखिएगा। अब 8 नंबर में जो है दोस्तों 8 नंबर वाला आप याद रखिएगा, इसको हम बाद में बताएंगे, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ये USA में है, तो लास्ट में बता देंगे हम। तो 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर में आते हैं, देखिए टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि है 9 नंबर में, इसको याद रखिएगा, अराफुरा सागर प्लस परवाल सागर को जोड़ता है, अराफुरा सागर इधर है, परवाल सागर इधर है, तो 9 नंबर उसी को जोड़ता है। अब आते हैं 10 नंबर में, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया यहीं पे है, देखिए पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, यही दोनों के बीच में है 9 नंबर टॉरस जल संधि। अब 10 नंबर में आते हैं बॉस जल संधि। तो बॉस जल संधि के बारे में बताते हैं आपको, तास्मान सागर और हिंद महासागर, देखिए इधर तास्मान सागर, इधर हिंद महासागर, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है और तंजानिया, इसका नाम है, अच्छा से सुनिएगा, तस्तानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है जल संधि, बॉस जल संधि। तो 10 जल संधि के बारे में हम आपको बता दिए। अब आइए देखिए 11 नंबर में क्या है, देखिए 11 नंबर में कुक जल संधि है, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि जो है सो दक्षिणी प्रशांत महासागर को और दक्षिणी प्रशांत, ये दोनों यही है, प्रशांत सागर में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो इसको किसी का सीमा से जोड़ता नहीं है, बस यहाँ पे है, नीचे में है क्या अंटार्कटिक और ऊपर में इसका ये जो स्थल संधि है वो इसको जोड़ता है, इसलिए कुक जल संधि इसका नाम रखा गया। अब कुक जल संधि हो गया। 12 नंबर पे आते हैं, देखिए यहाँ पे है हारमुज जल संधि। क्या है हारमुज जल संधि? दोस्तों यह है कि फारक की खाड़ी प्लस ओमन की खाड़ी, देखिए ओमन यहाँ है, अमन ओमन दो यहाँ कंट्री है, फारक की खाड़ी इधर है, अमन की खाड़ी, यही दोनों को जोड़ता है हारमुज जल संधि, ईरान में है ये, UAE ईरान में। अब आते हैं 13 नंबर में, देखिए 13 नंबर का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा, आप समझ में नहीं आएगा, बता देते हैं, बाब अल मंडेब जल संधि। क्या नाम है? बाब अल मंडेब जल संधि। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, लाल सागर इधर है, अदन की खाड़ी इधर, तो यही दोनों को जोड़ता है। आप तो बड़ा नक्शा लीजिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, लेकिन इसमें बताते हैं ताकि याद हो अच्छा से आपको। तो 13 नंबर हो गया। अब आते हैं 14 नंबर में, देखिए 14 नंबर में क्या दोस्तों, देखिए 14 नंबर यहाँ मोजाम्बिक चैनल। क्या है? मोजाम्बिक चैनल 14 नंबर, तो यह हिंद महासागर में ही है, तो इसको कहा नहीं जा सकता, हिंदी महासागर में है, तो 14 नंबर। इसको याद रखिएगा एक बात कि यह मोजाम्बिक मेडागास्कर दोनों के बीच में है, देखिए मोजाम्बिक इधर है, मेडागास्कर इधर है, इसके बीच में मतलब जो है चैनल है, तो इसको इतना मोटा गया है तो इसको चैनल ही कहेंगे,
अभी बोले थे, हम बताए थे, समझाए थे शुरू में, पतला रहेगा उसे जल संधि, मोटा रहेगा तो चैनल। तो ये मोटा चैनल है, तो इसका नाम है, क्या नाम है अभी बताएं 4 नंबर में इसको। चाहे ये बहुत खास ही है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्या है नाम? मोजाम्बिक चैनल। 14 नंबर खत्म। अब आइए 15 नंबर में, वास्पोरस जल संधि। क्या है? वास्पोरस जल संधि। अब देखते हैं ये किसको किसको अलग करता है, वास्पोरस जल संधि। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, छोटा है। ये वास्पोरस जो जल संधि है वो काला सागर और मरमरा सागर को अलग करता है, दोनों को जोड़ता है। काला सागर इधर है, मरमरा सागर इधर, वही दोनों को जोड़ता है। ये तुर्की में है, यूरोप एशिया को भी जोड़ता है। देखिए इधर यूरोप है, इधर इधर एशिया महाद्वीप है, ये दोनों को जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 16 नंबर पे आते हैं जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि, क्या कौन जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। अब ये देखते हैं किसको किसको जोड़ता है। तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। भूमध्य सागर इधर है, अटलांटिक महासागर इधर है। अटलांटिक महासागर इस आकार का है यहाँ पे, ये जो है यह अटलांटिक महासागर है, और भूमध्य सागर यहाँ है, इसको जोड़ता है 16 नंबर। अब आते हैं 17 नंबर में। देखिए 17 नंबर यहाँ पे है डोवर जल संधि। क्या है? डोवर जल संधि। ये दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस को, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। देखिए फ्रांस यहाँ पे है, ब्रिटेन यहाँ पे है, तो इसको याद रखिएगा, डोवर जल संधि। उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को ये जोड़ता है, उत्तर सागर इधर है और इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, तो आप देख लीजिएगा। 17 नंबर हो गया। अब बताते हैं 18 नंबर, देखते हैं 18 नंबर क्या है। तो दोस्तों 18 नंबर जो है उसका नाम है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क यहाँ पे है, वो बहुत छोटा है तो कैसे दिखा उसको छोड़िए, आप याद कर लीजिएगा। अब हम बता देते हैं, डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक प्लस नॉर्वेजियन महासागर को जोड़ता है। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड यहाँ पे देखिए, ग्रीनलैंड का अधिकार, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का, याद रखिएगा। वहीं पे है डेनमार्क जल संधि, ओके। और आइसलैंड, ग्रीनलैंड आइसलैंड। तो ये हो गया खत्म। अब 19 नंबर में आते हैं। देखिए यहाँ पे है ग्रीनलैंड के बगल में डेविस जल संधि। डेविस जल संधि दोस्तों, यहाँ बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। बेफिन की खाड़ी इधर है, लेब्राडोर सागर इधर है, यहाँ पे जोड़ता है इसको 19 नंबर। और बेफिन द्वीप यहीं पे है, तो ये छोटा दिख नहीं रहा बेफिन द्वीप, प्लस में ग्रीनलैंड, या ग्रीनलैंड ये हो गया, इस पर डेनमार्क का अधिकार है, आप याद रखिएगा। कनाडा और डेनमार्क को जोड़ता है वो। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं 20 नंबर पे। देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे है मैगलन जल संधि, सॉरी मैगलन जल संधि। 20 नंबर में मैगलन जल संधि किसको किसको जोड़ता है? देखिए दक्षिणी प्रशांत प्लस अटलांटिक महासागर को। देखिए इधर अटलांटिक महासागर है और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो अब 21 नंबर में देखते हैं क्या है 21 नंबर। दोस्तों 21 नंबर में डायरेक्ट पास है, समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अब इसमें 2 पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, आप अच्छा से याद रखिएगा, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स है। तो देखिए दोस्तों, ये भारत को, अगर हम लोग को, भारत है यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग को इधर जाना है इस साइड में, इस सब कंट्री में, तो हमको इतना घूमते हुए जाना पड़ता था, इतना घूमते हुए। तो क्या किया लोगों ने, इधर से ही एक जो लाल सागर तरफ है इधर, तो यहाँ से एक जलसंधि बना दिया गया है, उसको नहर बना दिया गया है वहाँ पे काट के, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ था, काट के नहर बना दिया गया है, और उसका नाम है स्वेज नहर। दोस्तों वो सोचिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत इतना घूम के जाता था, उसको 7000 किलोमीटर घूमना पड़ता था, तब यहाँ जाता था वो। तो ये जो स्वेज नहर बना है यहाँ, इधर से अब भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जितना भी कंट्री है, अब इधर से जाती है, इसको 7000 किलोमीटर की बचत होती है, सोचिए। अब इधर देखिए दूसरा नंबर पे जो अमेरिका है, इसको इस साइड आने में पता है, इधर से आने में इसको 5000 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था। तो यहाँ से क्या किया, इस जगह पे पनामा नहर बना दिया गया यहाँ पे, तो इधर से ही अब अमेरिका इस साइड आता है। तो कुछ थी जानकारियाँ ये सब। वेलकम टू आईएएस प्रिपरेशन बॉयज चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन सा महासागर किस जगह पे है, उसका नाम क्या है, और उसको लोगों ने किस तरह नामांकन कर दिया गया है। तो बने रहे हमारे साथ देखें। तो देखिए दोस्तों, ये जो एस आकार का होगा, ये देखिए एस आकार का है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। पूरा वर्ल्ड मैप को खोलिए और अपने से देखिए, और ये जो एस आकार का बनता होगा यहाँ पे, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। और वही देखिए हमारा हिंदुस्तान है यहाँ पे, हमारा हिंदुस्तान के नीचे देखिएगा अगर आप इस तरह करके, तो ये ऐसे उल्टा यू बन रहा है, तो ये हिंद महासागर है, इसका नाम है हिंद महासागर। और ये जो साइड है इस तरह, और ये साइड, ये दोनों एक ही है, पृथ्वी गोल है तो आपस में मिल जाएगा, तो इसका नाम है प्रशांत महासागर। और एक और ऊपर है हमारा, ऊपर दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर, ये देखिए यहाँ पे आर्कटिक महासागर, पूरा आर्कटिक महासागर है, इधर रूस के ऊपर में है दोस्तों, इधर बहुत सारा बर्फ भी जमा रहता है। तो एक्चुअली 4 ही हमारा है महासागर, लेकिन लोगों ने देखिए इसका नामकरण किस तरह करके रख दिया है, देखिए। तो अब समझिए, इधर होता है पूरब, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। तो इसका नामकरण इस तरह किया है लोगों ने, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, ये जो प्रशांत महासागर है, ऊपरी भाग को उत्तरी प्रशांत महासागर कर दिया है, और निचली भाग को दक्षिणी प्रशांत महासागर। उसी तरह यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में, ऊपर में इसका नाम रख दिया है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और वहीं नीचे में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और एक बार यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दिए हम, सबसे व्यस्त महासागर यही है, ये अटलांटिक महासागर। यहाँ पे शिप वगैरह जहाज सब जाता है इधर से, इधर अमेरिका जाना रहता है, इधर देखिए ये सब कंट्री में अगर जाना रहता है, तो आप सब भारत वगैरह से जितना शहर है इधर, जितना कंट्री से सब इधर ही से जाता है, ये इधर से आता है। तो ये वाला जो ऐसा आकार का है अटलांटिक महासागर, ये बहुत ही बिजी रहता है नाव से, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हिंद महासागर को एक ही रखा गया है, इसका नामकरण नहीं किया गया है, और प्रशांत महासागर के बता ही दिए। और एक ये है जो आर्कटिक महासागर, ये एक ही है, ये उत्तर साइड में है। और एक नीचे आप देखिएगा, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ देखिए अंटार्कटिक, ये जो दोस्तों अंटार्कटिक है, इसका पूरा देखिए अच्छा से, ये देखिए ये शेप में, इस शेप में है अंटार्कटिक महासागर, इस तरह करके। ये जो है दोस्तों, ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, ये पूरा बर्फ़ है। पहले ये जो बर्फ़ था यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक पहले था ये बर्फ़, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बर्फ़ पहले जो खाली जगह था हमारा पृथ्वी पर, बस इतना ही में बचा हुआ था भूमि, बाकी पर पूरा पर बर्फ़ जमा हुआ था। तो जैसे धीरे धीरे लाखों साल बाद, करोड़ों साल बाद
ये क्या हुआ, पिघलते 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 तो बस अब इतना सा बर्फ जमा हुआ है पृथ्वी पे नीचे, और ऊपर में भी जमा हुआ है आर्कटिक महासागर में। बाकी बात तो सेम है। और बताए थे हम, यहाँ पर रॉकी पर्वत है, यहाँ पे आपलेशियन पर्वत, इसके बीच में ये हवा चलता है। एक नंबर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में ये पर्वत आता है, यहाँ पर है स्विट्जरलैंड में फ़ोन हवा चलता है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में फ़ोन हवा, याद रखिएगा फ़ोन हवा। अब देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पर हरमट्ठन हवा चलता है, यहाँ पे हरमट्ठन हवा, गिनी में बहती है ये हवा, हरमट्ठन हवा, हरमट्ठन हवा। ये जो दोस्तों याद रखिएगा, इसका एक खास बात है, जो हरमट्ठन हवा है, ये जो हवा जब चलती है इधर से समुद्र के किनारे तो ठंडा हवा, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, इसलिए इसका नाम यहाँ के लोगों ने डॉक्टर हवा रख दिया। देखिए डॉक्टर हवा रख दिया यहाँ का नाम। अब आगे चलिए 4 नंबर पर, यहाँ सहारा मरुस्थल है, यहाँ पे याद रखिए सहारा मरुस्थल, यहीं से ये हवा निकलती है, सिरोको हवा, यहाँ से निकल के और ये सिरोको हवा जो है इटली तक जाती है, यहाँ पे सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से। और दोस्तों जब यहाँ एक पॉइंट आपको बताते हैं, याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल से जो हवा चलती है, तो यहाँ एक आगे नदी है, वहाँ से होकर गुजरती है, तो जब ये क्या होता है कि गर्मी के दिन में धुल कर वापस चल जाते हैं ऊपर, उसके बाद जो बारिश होता है तो रेड रेन यहीं पे होता है, रेड रेन होने लगता है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए 6 नंबर पे, 5 नंबर पे है सिमूम हवा, अरब सागर में है ये सिमूम हवा, यहाँ पे अमन है, यहाँ पे अमन इसके ऊपर में है, अरब यहाँ पे सिमूम हवा चलता है। अब इसके ऊपर देखिए 6 नंबर में सामल हवा, इराक में चलता है सामल हवा। अब भारत में तो पता ही होगा लू चलता है गर्मी में, लू। और एक यहाँ पे है ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलता है। इसके नीचे न्यूजीलैंड में, यहाँ देखिए न्यूजीलैंड 8 नंबर दिए होंगे, नंबरिंग लिख दिए हैं, नारवेस्टर हवा चलती है न्यूजीलैंड में, नारवेस्टर हवा। अब हम बताते हैं गर्म हवा हो गया, यहाँ चलती है, आप याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ठंडा हवा कहाँ चलती है, देखते हैं दूसरा। अब इसको हम जो ठंडा हवा है वो दूसरा मैप में लिखे हैं, तो बताते हैं। देखिए दोस्तों ये है ठंडा हवा जहाँ चलती है, तो देखिए 1 नंबर पे यहाँ पे लिखे हैं पेनपेरो हवाएं, ब्राज़ील में चलती है, ये देखिए ब्राज़ील का नक्शा यहाँ पर है, ब्राज़ील पेनपेरो में चलती है। और एक यहाँ पे चलती है मिस्ट्रिल हवाएं, स्पेन में मिस्ट्रिल हवाएं चलती है। इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे 3 नंबर में बोरा हवाएं चलती है, इटली में बोरा हवाएं। और ये देखिए 4 नंबर में यहाँ चलता है बिल्डर्स हवा। में हम बताएंगे पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, कौन देश में है, उसको नंबरिंग करके बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो बने रहे लास्ट तक, तभी आपको सारा पर्वत समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए सबको हम नंबरिंग कर दिए और एक नक्शा, वाइट नक्शा खरीद के इसी पे लिख दिए हैं और वीडियो बना दिए हैं। तो बोर्ड का सुविधा नहीं है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए बताते हैं अब दोस्तों। सबसे पहले 1 नंबर में देखिए इसका नाम है अलास्का पर्वत। दोस्तों इसका जो लंबाई है वो 6194 मीटर है, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक। ये यूएसए में है, याद रखिएगा 1 नंबर में। और सुनिए इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो मैकेंजी है, इसका जो सबसे ऊंची चोटी का नाम मैकेंजी है, याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर पे आते हैं, एक यहाँ पे है, यहाँ पे रॉकी पर्वत, ये भी यूएसए में ही है दोस्तों। इसका नाम है रॉकी पर्वत और इसकी जो लंबाई है वो 4399 मीटर लंबाई है इसका, 4399 मीटर, याद रखिएगा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है एल्बर्ट, याद हो जाएगा। पहला नंबर अलास्का, दूसरा नंबर रॉकी, तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पर है, इसका नाम है आपलेशियन पर्वत, इसका लंबाई 2037 मीटर है, आप याद रखिएगा आपलेशियन। और 4 नंबर पे यहाँ है एंडीज पर्वत, देखिए ये बहुत ही लंबा है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है ये एंडीज पर्वत। देखिए इसका लंबाई है 6960 मीटर, दुनिया की सबसे लंबा पर्वत, याद रखिएगा। 4 को हम कौन बताएं, अलास्का पर्वत, रॉकी पर्वत, आपलेशियन पर्वत और एंडीज पर्वत। 4 को इधर हो गया। अब आते हैं मिडिल में, देखिए 5 नंबर में देखिए हम कौन सा बनाए हैं। देखिए यहाँ पे है एक स्पेन में पिरेनीज पर्वत, इसका नाम है पिरेनीज पर्वत, स्पेन में है पिरेनीज पर्वत। और एक यहीं पर सटा हुआ है इसी के नीचे, इसका नाम है आल्पस पर्वत, इसका नाम है आल्पस पर्वत। सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक यही है, याद रखिएगा। इसका सबसे जो ऊंची चोटी है फ्रांस तक गया। तो आपको इस मैप में कौन सा देश कहाँ है उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, आप दूसरा मैप में देख लीजिएगा, इसमें तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए आगे बताते हैं, ये हो गया आपका। तो दोस्तों आल्पस पर्वत बता दिए थे। अब देखिए एक 7 नंबर पे यहाँ पर है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, इस पर्वत का नाम ही है ब्लैक फॉरेस्ट। इसको ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ के जब खोदा जाता है यहाँ जमीन पहाड़ पर तो केवल कोयला ही निकलता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट रख दिया गया है। और इसी के ऊपर में एक यहाँ देखिएगा स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, स्कैंडिनेवियाई। दोस्तों ये पर्वत 3 कंट्री से होकर गुजरता है, तीन कंट्री में ही है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, याद रखिएगा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड 3 देश में यह फैला हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। और इसी के बगल में यहाँ पर है काकेसस पर्वत, आर्मेनिया अजरबैजान के पास, आर्मेनिया अजरबैजान इसके पास काकेसस पर्वत है 9 नंबर में। आप नंबरिंग याद कर लिएगा, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है सब इसको नंबरिंग तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये पर्वत का नाम है एटलस पर्वत, ये ध्यान में रखिएगा, एटलस पर्वत मोरक्को में है, याद रखिएगा। अब देखिए इधर आते हैं दोस्तों, सबसे ये है ड्रेकन्सबर्ग, 16 नंबर ड्रेकन्सबर्ग, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलीमेजारो नाम है यहाँ, ड्रेकन्सबर्ग यहाँ तक है, ये भी लंबा पर्वत है। अब यहाँ पे देखिए भारत तरफ आते हैं, एक यहाँ पे है हिंदकुश पर्वत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर यहाँ पे है हिंदकुश पर्वत। और यहाँ से फिर सीधे चल जाइएगा उधर चाइना की तरफ, तो इसका नाम है
कुतुनशान तियनशान इस पर्वत का नाम है, कुतुनशान तियनशान। ये देखिए चाइना यहाँ पर है, ये रसिया इधर है। अब यहाँ से इधर आ जाइए भारत तरफ, भारत और चाइना इधर नेपाल तरफ, ये हो गया हिमालय। हिमालय इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट। और एक देखिए यहीं पर नीचे है इस तरह, यहाँ पर यह म्यांमार में, इसका नाम है आराकान पर्वत, म्यांमार में आराकान पर्वत। और दोस्तों ये जो हिंदुकुश पर्वत है और हिमालय है और जो तियनशान पर्वत है, इसके बीच में, ये जो बीच में है इसे पामीर कहते हैं, पामीर। इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई यही है, यहाँ पर 5000 मीटर ऊंचा है, 5000 मीटर, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अब लास्ट में बच गया दो ठो, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है ये पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और एक इसके नीचे है न्यूजीलैंड में, यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड में, इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। तो आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी था अच्छा सो सारा पर्वत इसमें बता दिए हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको बता देते हैं, ये देखिए ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।